वो सुंदरता का एक नमूना थी। ऐसा लगता था कि ईश्वर ने उसे अपने हाथों से गढ़ा था। इतनी खूबसूरत थी वो। अरे पगली, वो तो नकली था, ये तूने क्या कर दिया? ये दो शब्द सुनते ही मिसिस नंदिनी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई और आसमान भी उड़ गया। 10 सालों के झूठ, कड़ी जी तोड़ मेहनत ने, रौंदते सपने, खंडर होता जीवन और घोर गरीबी ने उसे तोड़ नहीं पाई थी। पर आज सच के इन दो शब्दों ने जैसे प्राण ही उसके अंदर से निकाल दिए हों। वैसे इस सच का अब कोई औचित्य ही नहीं था, पर यह सच उन बदसूरत हो चुकी नंदिनी को फिर से खूबसूरत नहीं बना सकता था। उसका जो घोंसला टूटकर बिखर चुका था, उसे फिर से नहीं बना सकता था। PWD में साधारण से क्लर्क की बेटी हुई। सारे परिवार में खुशियां छा गई। जो भी उस बेहद खूबसूरत बेटी को देखता, दांतों तले उंगली दबाता। इतनी खूबसूरत बच्ची कभी किसी ने नहीं देखी थी। धीरे धीरे बड़ी होती वह सौंदर्य का एक कारगर नमूना थी। लगता था एक उसी को ही भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। जवान होती उस लड़की की महत्वाकांक्षाएं बड़ी बड़ी थी, पर साधन न थे। वह उदास रहती। वह नई नई ड्रेसेस पहनना चाहती, क्लब्स जाना चाहती, पर लगता जैसे सौंदर्य को एक जगह कैद कर दिया गया हो। ऊपर से किस्मत की मार, उसकी शादी भी उसके पिता की हैसियत के ही एक क्लर्क से हो गई। मिस्टर विनोद एक बहुत अच्छे पति थे, पर वह नंदिनी की इच्छाओं को पूरा कर पाने में असमर्थ थे। पति के ऑफिस जाने के बाद वह घंटों खिड़की में बैठी अपने सपनों को सजते हुए देखती रहती। पति जानते थे, पर मजबूर थे। एक दिन मिस्टर विनोद खुशी से चहकते हुए घर आए और अपनी पत्नी के हाथों एक इनविटेशन, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए था और जो उनको उनके बॉस की तरफ से मिला था, दिखाया। उन्हें उम्मीद थी कि नंदिनी खुशी से उछल पड़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विनोद के पूछने पर नंदिनी बोली, इतने बड़े लोगों की पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास कोई महंगा गाउन नहीं है। मिस्टर विनोद ने अपनी सारी सेविंग्स उसे दे दी। नंदिनी एक बहुत खूबसूरत गाउन ले आई, पर फिर सोच में पड़ गई। कहने लगी, मेरे पास कोई अच्छा नेकलेस ही नहीं है। मिस्टर विनोद बोले, तुम क्यों नहीं अपनी वह सहेली मिसेस सरिता से कोई नेकलेस ले लेती? नंदिनी उछल पड़ी। उसे याद ही नहीं था कि मिसेस सरिता उसके बचपन की दोस्त थी। नंदिनी को देख सरिता ने वेलकम किया और ढेरों ज्वेलरी उसे दिखा दी। नंदिनी ने एक डायमंड नेकलेस चुन लिया। पार्टी वाले दिन वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। ऐसी खूबसूरत औरत किसी ने कभी देखी ना होगी। पार्टी खत्म होते ही वे खुशी खुशी घर पहुंचे। नंदिनी ने एक आखिरी लुक आईने में जब अपने आप को देखा, और ये क्या, नेकलेस तो गायब था। उन्होंने इसे हर जगह उन्हीं रास्तों पर बार बार ढूंढा, पर नेकलेस तो कहीं था ही नहीं। अब नेकलेस वापस करना बहुत जरूरी था। बिना सच्चाई बताए मिस्टर विनोद ने खूब सारा लोन लिया, नेकलेस खरीदा और मिसेस सरिता को वापस कर दिया। अब शुरू हो चुकी थी उनके जीवन की वो दास्तान जो किसी के भी दिल को दहला दे। मिस्टर विनोद ओवरटाइम करते, नाइट शिफ्ट भी करते। एक खूबसूरत आदमी जल्दी ही एक बुजुर्ग बन गया। उधर मिसेस नंदिनी घर के सारे काम खुद करती, पानी भर कर लाती, एक ही ट्यूब रोशनी के लिए घर में जलती। 3 वक्त के खाने को काट कर 2 वक्त का खाना कर दिया गया। वह नाजुक सी नंदिनी कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी भारी सामान अपने नाजुक हाथों से इधर से उधर रखती। 10 सालों की कठोर जी तोड़ मेहनत ने उस कोमल नाजुक नंदिनी को एक बेहद बूढ़ी औरत में तब्दील कर दिया। लोन तो उतर गया, पर जीवन का लोन कभी ना उतर पाएगा। उस दिन पार्क में सैर करते हुए मिसेस सरिता ने नंदिनी को पहचाना नहीं। वो पहचान ही नहीं पाई, पर लगा कि इस बदसूरत चेहरे के पीछे कोई बेहद खूबसूरत औरत छिपी हुई है। उन्होंने नंदिनी से पूछा तो नंदिनी ने 10 सालों की व्यथा कह सुनाई। मिसेस सरिता,
मिसेस सरिता बोली, अरे पगली, वह तो नकली था, ये तूने क्या कर दिया?